बताऊँगा, क्विकली आपको बताऊँगा और आप कोशिश करें कि इसको नोट डाउन कर लें कि पोलन एलर्जी का अगर कोई पेशेंट है तो उसको कैसे प्रिवेंशन करनी है उसने। सबसे पहले तो ये है कि जब भी आप इस्लामाबाद का एरिया में या किसी ऐसे एरिया में जाएँ जहाँ पे पोलन एलर्जी बहुत है, तो अपनी गाड़ी के शीशे टोटली बंद कर लें, अच्छे तरीके से बंद कर लें और किसी किस्म की हवा आपकी गाड़ी में नहीं आनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ये पोलन एलर्जी जंगली शहतूत से होती है और उसके जो पोलन मेल जो पोलन होते हैं वो फीमेल पोलन की तरफ उड़ के बहुत दूर दूर तक जाते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। लाखों और मिलियंस ट्रिलियंस में पोलन्स उड़ते हैं, इतने ज़्यादा उड़ते हैं इस मौसम में कि आप सोच भी नहीं सकते। और जहाँ जहाँ ये पोलन्स जिस जिस बंदे को भी अटैक करते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और अटैक कैसे होता है दोस्तों कि आपका जो इम्यून सिस्टम है कुछ पेशेंट्स का वो ओवर रिएक्ट करता है। आपके नॉस्ट्रिल में जैसे ही पोलन गया, इम्यून सिस्टम ने काम किया बहुत ज़्यादा, जब ओवर रिएक्ट किया तो उसको साथ ही उसका जो है उसको स्नेजिंग शुरू हो जाती है, रनिंग नोज़ शुरू हो जाता है और छींकें आना शुरू हो जाती है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपका मुदाफ़ियती निज़ाम जो है ज़रूरत से ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देता है इन पोलन्स के ख़िलाफ़। ओवर रिएक्ट इसको हम कहते हैं और ये बास पेशेंट्स में होता है, हर किसी में नहीं होता। बास पेशेंट आपने देखा होगा रूटीन में घूमते फिरते रहते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता। तो एक तो नोट डाउन कर लें आप कि अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर लें। दूसरी चीज़ ये, अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, मोटर बाइक, आप हेलमेट का यूज़ करें और हेलमेट के साथ डबल मास्क आप पहनें, तो आप देखेंगे आपकी जो सिम्टम्स हैं काफ़ी हद तक सबसाइड कर जाएंगे। तीसरी चीज़ दोस्तों ये है कि जब भी आप बाहर जाएं और ऐसे एरियाज़ में जाएं, आप अपने नाक में कोई जैतून का तेल लगा लें, वैसलीन लगा लें, लिक्विड पैराफिन के ड्रॉप्स मिलते हैं वो लगा लें, क्योंकि जितना आपको ऑयली नॉस्ट्रिल रहेगा अंदर से, आपके जो पोलन्स होंगे वो इतने ज़्यादा अटैक नहीं करेंगे और ड्राई नोज़ में ज़्यादा स्टिक कर जाते हैं ये। और ये जो वेट नोज़ होगा उसमें जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और ये अंदर अगर चले भी जाएं तो आपको इरिटेट नहीं करेंगे, आपके इम्यून सिस्टम को ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं होने देंगे। तो इसलिए आपका नोज़ वेट होना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए जब आप ऐसे एरियाज़ में जाएं। चौथी चीज़ ये है कि एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप कभी ऐसे एरियाज़ में जाएं जहां पे पोलन एलर्जी है, तो आप दोपहर को निकलें 11 से 4 बजे के दरमियान, क्योंकि इस टाइम में जो पोलन्स होते हैं आपके कद से काफ़ी ऊपर होते हैं, क्योंकि यहाँ तक अगर पोलन है तो आपके नॉस्ट्रिल में नहीं जाएंगे। तो जैसे जैसे ठंड होती है, मौसम का टेम्परेचर जो है वो गिरता है, तो जो पोलन्स जो हैं वो ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और उस वक्त आपको ज़्यादा अटैक होने का ख़तरा होता है। तो कोशिश करें शाम के टाइम 4 बजे के बाद, और सुबह सुबह ऐसे एरियाज़ में ना जाएं। दोपहर को सुबह 11 से लेके शाम 4 बजे तक आप ऐसे एरियाज़ में जाएं। तो ये हो गई चौथी चीज़ दोस्तों। अब मैं दोस्तों आपको ये बताऊंगा एक ऐसा मेथड, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने ये डाला था, वो ये था कि आप अपने नोज़ को बार बार साफ़ करें पानी के साथ। और नमाज तो हम लोग पढ़ते हैं, ज़ाहिर बात है, तो उस दौरान भी नाक आप अपना साफ़ करते हैं 5 वक्त की नमाज में। लेकिन इसके अलावा भी कोशिश करें कि आप दिन में 8 से 10 मरतबा अपने नाक को साफ़ करें पानी से। किसी भी किस्म का एलर्जेंस नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने सेलाइन वाटर से अपने नाक को साफ़ करना है। नमक डालें और उस नमक वाले पानी से अपने नाक को साफ़ करें। और एक मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मैंने पहले भी आपको बताया है, तो उसमें यह है कि आप एक 10 सीसी की सिरिंज लें, उसमें सेलाइन वाटर भरें। सेलाइन वाटर ये है कि नीम गर्म पानी लें, उसमें नमक डालें, उस सिरिंज से उसको भरें, 10 सीसी की सिरिंज में वो भर लें। उसके बाद अपने एक नॉस्ट्रिल में वो सिरिंज को इस तरीके से पुश करें तो आपके दूसरे साइड से वो बाहर आएगा पानी। 2 से 3 दफ़ा इस तरह करें और यही प्रोसेस आपने अपने दूसरे नॉस्ट्रिल से भी करना है कि अपना जो है नाक, दूसरे नॉस्ट्रिल को भी इसी तरह पानी पुश करना और वो भी आपके दूसरी साइड से निकलेगा। और आप देखेंगे आपका सारा म्यूकस, आपके सारे एलर्जेंस जो नाक के अंदर फंसे हुए हैं, सब आपको उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों में इस कदर ये सिम्टम्स फ्लेयर अप कर जाते हैं, उनका आंखें सूज जाती हैं, होंठ सूज जाते हैं, उनकी ज़ुबान सूज जाती है, उसको हम कहते हैं एनाफिलैक्सिस, एनाफिलैक्टिक शॉक
में चले जाते हैं। वो लोग आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जिक एज़मा होता है और वो पंप भी यूज़ कर रहे होते हैं, इन्हेलर यूज़ कर रहे होते हैं और वो बाज़ वक़्त ऐसे एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ के बहुत ज़्यादा पोलन्स होते हैं। तो खुदा ना खास्ता वो पोलन्स उनके लंग्स में जाके उनकी ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देते हैं और वीज़ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उनका ऑक्सीजन लेवल फेफड़ों में बहुत कम हो जाता है और ब्रेन में भी। तो इस सूरत में इसको हम एनाफिलेक्टिक शॉक कहते हैं, वो बहुत डेंजरस होता है और ऐसी मौक़ों पे कोशिश करना चाहिए कि ऐसे पेशेंट्स को ना भेजा जाए। अब दोस्तों एक और बात अपने जहन में रखनी है आपने कि अगर आपका घर इस्लामाबाद के एरिया में है तो कोशिश करें कि शाम के टाइम अपनी खिड़कियां वगैरह बिल्कुल बंद कर दें 4 बजे के बाद। धूप वगैरह का टाइम जब हो 1 से 2-3 बजे तक, उस वक्त तक धूप आने दें अपने घर में, वो भी ज़रूरी है। ह्यूमिडिटी कम होती है, उससे भी आपकी जो सिम्टम्स हैं सबसाइड करते हैं। तो अपने घर की खिड़कियां दरवाजे कोशिश करें बंद करें, इस किस्म की हवा और पोलन्स आपके घर में ना आए। और इसके अपोजिट अगर आपका घर किसी गुंजान एरिया में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और सेम है आपके घर में धूप नहीं आती, तो कोशिश करें आप अपने घर को शिफ्ट कर लें ऐसी जगह पे जहाँ धूप आती हो, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी होती हो। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता एलर्जिक रेनाइटिक, एलर्जिक एज़मा का प्रॉब्लम है और आपको पोलन एलर्जी का प्रॉब्लम है, अगर इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे तो आप देखेंगे आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट जाएंगे। दोस्तों इसके बावजूद भी आपको मेडिकेशन की ज़रूरत रहेगी और मैं आपको चंद मेडिसिन बताता हूँ। उसमें सबसे पहले है मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है, एंटी ल्यूकोट्रिन इफेक्ट्स है जिसको ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, वो है मोंटिलोकास्ट। वो 10 मिलीग्राम में आती है और इसका ब्रांड नेम मॉन्टीगेट माइटिका है। ये आप जब भी आपको पोलन एलर्जी स्टार्ट होने लगे, जैसे कि मार्च का महीना आ गया, 10 दिन पहले ये टैबलेट रात को सोते वक्त लेना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे आपको इतना सीवियर अटैक नहीं होगा और आपके जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कीटोटाइफिन के नाम से ये भी मास्ट सेल स्टेबलाइज़र है, ये 1 मिलीग्राम आप दे सकते हैं अलॉन्ग विद मोंटिलोकास्ट। तो ये दोनों गोलियां आप रात सोते वक्त लें, इससे भी बड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा दिन में आप एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी हम इसको कहते हैं, और ये आप सिट्राजिन के नाम से आती है और लोरेटाडिन के नाम से आती है जिसके ब्रांड नेम सॉफ्टेन, रिजिक्स या जर्टेक हैं। इसके अलावा एक फेक्सोफेनाडिन आती है दोस्तों, वो भी आप दे सकते हैं। वो 60 मिलीग्राम, 120 और 180 मिलीग्राम में आती है, वो भी एक रोज़ाना आप दे सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आप दे दें, सिट्राजिन, लोरेटाडिन या फेक्सोफेनाडिन। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखें इन मेडिकेशन से भी अगर आपको आराम नहीं आता तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें, उसकी एडवाइस के मुताबिक आप ये सारी चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि बाज़ वक्त हम इतने ज़्यादा पेशेंट हमारे पास इतने फ्लेयर अप कंडीशंस में आते हैं कि हमें स्टीरॉइड्स भी यूज़ करने पड़ते हैं साथ में, और वो 7 to 10 डेज़ के लिए देने पड़ते हैं और आस्ता आस्ता टेपर ऑफ करने पड़ते हैं। तो कुछ इन्हेलर्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती हैं और बहुत सी मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन देना पड़ता है, ब्रोंकोडायलेटर देने पड़ते हैं। तो ये सारी मेडिसिन आप खुद से नहीं ले सकते। तो जब आप देखें कि आप के बस से बाहर हो गया केस, तो आप कोशिश करें कि डॉक्टर से एडवाइस लेते हुए इन सारी चीज़ों को भी आप साथ प्रिवेंशन के लिए यूज़ करें और डॉक्टर से भी मशवरा करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मार्च का महीना है और पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा है, ताकि हम बहुत से लोगों का इससे भला हो जाएगा और घर बैठे ही अगर वो अपने सारी चीज़ों को, ये कंडीशंस को देखते हुए इस पे अमल करें तो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक 90% वो इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।